तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारे हालात हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी परेशानी तुम्हारा जुड़ाव है। जिस दिन तुम ये समझ गए, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का वजन हल्का होने लगेगा। सोचो, तुम किसी एक इंसान की एक बात पर पूरा दिन खराब कर लेते हो। किसी एक मैसेज के ना आने से रात की नींद उड़ जाती है। किसी एक रिजल्ट, एक पैसा, एक मौके से अपनी पूरी वैल्यू जोड़ लेते हो और फिर कहते हो मैं मजबूत नहीं हूं। ये किताब कहती है तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस जरूरत से ज्यादा चिपके हुए हो। नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है बुक्स विद रिंकी यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे किताब द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब भाग जाना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब दिल से कट जाना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब ये समझ जाना होता है कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और हर चीज तुम्हारी पहचान भी नहीं है। तुम दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि कुछ गलत हुआ। तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुमने अपनी शांति उस चीज के हाथ में दे दी होती है। ये किताब एक सीधा सवाल पूछती है, अगर कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारी शांति उसके कंट्रोल में क्यों है? सोचो जरा, अगर बारिश हो जाए तो तुम आसमान से लड़ते नहीं हो, तुम छाता खोल लेते हो। लेकिन जब जिंदगी में कुछ अनचाहा होता है तो तुम खुद से लड़ने लगते हो। ये किताब कहती है डिटैचमेंट छाता है जो तुम्हें भीगने से नहीं रोकता, लेकिन डूबने से जरूर बचा लेता है। तुम जिस चीज को पकड़ कर रखते हो वही चीज तुम्हें पकड़ लेती है। पैसा, रिश्ता, इज्जत, डर, भविष्य, और फिर तुम कहते हो मैं फंस गया हूं। ये किताब कहती है फंसते तुम नहीं हो, तुम्हारी उम्मीदें फंसती हैं। डिटैचमेंट सिखाता है पूरी तरह जियो, लेकिन कसकर मत पकड़ो। ये किताब बताती है तुम किसी को चाह सकते हो बिना उसे अपना मालिक बनाए। तुम पैसा कमा सकते हो बिना उसे अपनी पहचान बनाए। तुम सपने देख सकते हो बिना उनसे डरने लगे। असल शांति वहीं से शुरू होती है जहां तुम्हारी जरूरत खत्म होती है। जिन लोगों को लगता है डिटैचमेंट मतलब ठंडा हो जाना, उन्हें यह किताब एक सच दिखाती है। डिटैचमेंट इंसान को ठंडा नहीं, साफ बनाता है। जब तुम डिटैच हो जाते हो, तुम ज्यादा सही फैसले लेते हो, कम डरते हो, कम टूटते हो और ज्यादा मजबूत दिखते नहीं, वाकई मजबूत हो जाते हो। ये किताब कहती है तुम्हें सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को संभालना सीखना है। और जब तुम खुद को संभाल लेते हो तो जिंदगी अपने आप अपनी जगह पर बैठने लगती है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम छोड़ दोगे तो सब बिखर जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, पैसा चला जाएगा, इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन ये किताब एक उल्टा सच दिखाती है। अक्सर चीजें तब बिखरती हैं जब तुम उन्हें जरूरत से ज्यादा पकड़ते हो। सोचो, रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ो तो वो फिसल जाती है, लेकिन हथेली खोल कर रखो तो रेत वहीं रहती है। ये किताब कहती है डिटैचमेंट हथेली खोलना है, छोड़ देना नहीं। तुम दर्द से नहीं टूटते, तुम उस उम्मीद से टूटते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई तुम्हें इग्नोर करता है, दर्द इग्नोर करने से नहीं होता, दर्द इस सोच से होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये किताब कहती है जिंदगी तुम्हारे चाहिए पर नहीं चलती, जिंदगी जो है उस पर चलती है। और जब तक तुम जो है उसे स्वीकार नहीं करते, तब तक शांति नहीं आती। डिटैचमेंट स्वीकार करना सिखाता है, ये हुआ, ये सच है, अब मैं खुद को कैसे बचाऊं? तुम्हें लगता है अगर मैं भावुक रहूंगा तो मैं अच्छा इंसान हूं, लेकिन ये किताब कहती है अगर तुम हर बात को दिल पर ले लेते हो तो तुम खुद के दुश्मन बन जाते हो। डिटैचमेंट दिल बंद करना नहीं, दिल को सही जगह रखना है। हर इंसान तुम्हें समझे, ये तुम्हारा कंट्रोल नहीं। हर इंसान तुम्हारे साथ रहे, ये भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं। लेकिन तुम किस हद तक खुद को खोगे, ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। ये किताब कहती है जो इंसान खुद से जुड़ा रहता है उसे दूसरों से टूटने का डर नहीं होता। डिटैचमेंट तुम्हें ये ताकत देता है कि तुम अकेले भी पूरे रह सको। तुम किसी के आने से खुश हो, लेकिन उसके जाने से खत्म नहीं। यही असली आजादी है। तुम्हें लगता है अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी बिखर जाएगी, लेकिन ये किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। जिंदगी कंट्रोल से नहीं, फ्लो से चलती है। सोचो, तुम जितना ज्यादा किसी इंसान को बदलने की कोशिश करते हो, उतना ही वो दूर जाता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा घुटन कंट्रोल से होती है। ये किताब कहती है तुम लोगों को खोते नहीं हो, तुम उन्हें दबाकर दूर करते हो। रिश्ते तब खराब नहीं होते जब लोग बदलते हैं, रिश्ते तब खराब होते हैं जब तुम उन्हें पुराने जैसा बनाए रखने की जिद करते हो। डिटैचमेंट का मतलब है मैं तुम्हें बदलना बंद करता हूं और खुद को बचाता हूं। तुम अक्सर परेशान इस बात से नहीं होते कि क्या हो रहा है, तुम परेशान इस बात से होते हो कि ये मेरे प्लान के मुताबिक क्यों नहीं हो रहा। ये किताब कहती है दुख का असली कारण घटनाएं नहीं, अपेक्षाएं होती हैं। जब अपेक्षा टूटती है तब दर्द पैदा होता है। डिटैचमेंट अपेक्षा ढीली करना सिखाता है ताकि गिरने पर चोट कम लगे। तुम सोचते हो अगर मैं उम्मीद छोड़ दूं तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन ये किताब कहती है उम्मीद छोड़ना हार नहीं, उम्मीद से चिपकना कमजोरी है। डिटैचमेंट तुम्हें मजबूत बनाता है क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान, किसी एक रिजल्ट, किसी एक जवाब पर निर्भर नहीं रहती। तुम काम करते हो पूरी ईमानदारी से,
लेकिन रिजल्ट तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपने आप को रिजल्ट से अलग कर लिया है। ये किताब कहती है जब तुम रिजल्ट से डिटैच हो जाते हो तब तुम सबसे अच्छा परफॉर्म करते हो। डर खत्म हो जाता है, घबराहट खत्म हो जाती है, तुम पूरी ताकत से कोशिश करते हो लेकिन खुद को दांव पर नहीं लगाते। यही वजह है कि शांत लोग अक्सर सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनका मन किसी चीज से बंधा नहीं होता। डिटैचमेंट तुम्हें ठंडा नहीं बनाता, डिटैचमेंट तुम्हें साफ बनाता है। अब तुम फैसले डर से नहीं, समझ से लेते हो। तुम्हें लगता है अगर मैंने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा, लेकिन ये किताब एक उल्टी सच्चाई दिखाती है। अक्सर वही चीज जिसे तुम कसकर पकड़ते हो वही सबसे पहले फिसलती है, और जिसे तुम हल्के हाथ से थामते हो वही ठहर जाती है। ये किताब कहती है डिटैचमेंट छोड़ना नहीं है, डिटैचमेंट समझदारी से पकड़ना है। जैसे रेत, अगर मुट्ठी कसोगे तो रेत बाहर गिरेगी, और अगर हथेली खोल कर रखोगे तो रेत टिकेगी। तुम अपनी जिंदगी में पैसा, रिश्ता, सम्मान, सफलता सबको मुट्ठी में बंद करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर कहते हो सब मेरे हाथ से क्यों फिसल रहा है। डिटैचमेंट तुम्हें सिखाता है कि चीजों को पकड़ो पर उन्हें तुम्हें पकड़ने मत दो। तुम्हारा दिमाग दिन रात एक ही सवाल में फंसा रहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये किताब कहती है यही सवाल तुम्हारी ऊर्जा खा जाता है। डिटैचमेंट का मतलब है मैं अपना काम करूंगा पर भविष्य को गले नहीं पड़ूंगा। तुम भविष्य से लड़ते हो इसलिए वर्तमान खराब होता है। जब तुम वर्तमान में टिक जाते हो भविष्य खुद लाइन में आने लगता है। ये किताब कहती है जिन लोगों को जल्दी चाहिए उन्हें सबसे पहले डिटैचमेंट सीखना पड़ता है, क्योंकि जल्दी पाने की बेचैनी सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। तुम चाहते हो जल्दी पैसा आए, जल्दी प्यार मिले, जल्दी सब ठीक हो जाए, लेकिन ये किताब कहती है जल्दी की चाह धीमी जिंदगी बनाती है। डिटैचमेंट स्पीड बढ़ाता है, क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी डर में नहीं जाती। तुम देखोगे जब तुम ज्यादा जरूरी बनाना छोड़ देते हो तब चीजें अपने आप जरूरी बनने लगती हैं। यही मैजिक है और यही लॉजिक भी। अब सुनो एक गहरी बात, तुम जिस चीज से डरते हो वही चीज तुम्हें कंट्रोल करती है। डिटैचमेंट डर को काट देता है, और जब डर जाता है तब तुम असली पावर में आते हो। ये किताब कहती है जिस दिन तुम्हें खोने का डर खत्म हो गया उस दिन तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारी शांति किसी की हाँ या ना पर टिकी नहीं है। अब तुम पूरे हो बिना किसी शर्त के। तुम्हें लगता है डिटैचमेंट मतलब ठंडा हो जाना, मतलब केयर करना बंद कर देना, लेकिन ये किताब कहती है ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। डिटैचमेंट बेरुखी नहीं है, डिटैचमेंट क्लैरिटी है। जब तुम किसी चीज से अटैच होते हो तो तुम उसे डर के साथ जीते हो, डर कि कहीं ये छीन न जाए, और जब तुम डिटैच होते हो तो तुम उसी चीज को भरोसे के साथ जीते हो। यही फर्क है। तुम किसी इंसान से प्यार करते हो पर तुम्हारी खुशी उसके मूड पर डिपेंड करने लगती है। आज वो अच्छा है तो तुम ठीक, आज वो बदला हुआ है तो तुम टूटे हुए। ये किताब कहती है यही अटैचमेंट तुम्हें कमजोर बनाता है। डिटैचमेंट सिखाता है मैं तुम्हें चाहता हूं पर मैं खुद को खोकर नहीं। अब ध्यान से समझो डिटैचमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है। तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो। कोई कुछ बोले, पहले तुम्हारा दिल हिलता था, अब तुम्हारा दिमाग देखता है। यही शिफ्ट जिंदगी को ऊपर उठाती है। ये किताब कहती है जिस इंसान को हर बात चुभती है वो इंसान अभी बहुत अटैच्ड है, और जिसे बहुत कम बातें हिलाती हैं वो इंसान फ्री है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये बुक समरी अच्छा लग रहा है तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब टू बुक्स विद रिंकी। डिटैचमेंट तुम्हें फ्री करता है, लोगों की राय से, उनकी उम्मीदों से, उनकी नजर से। अब तुम जीते हो अपनी सच्चाई में, और यहीं से लाइफ में एक अजीब बदलाव आता है। जब तुम किसी रिजल्ट से चिपकना छोड़ देते हो, रिजल्ट तुम्हारे पीछे चलने लगता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश के सही जगह पहुंच जाते हैं। ये किताब कहती है क्योंकि उन्होंने दबाव बनाना छोड़ दिया। डिटैचमेंट दबाव हटाता है, और जहां दबाव हटता है वहीं फ्लो आता है। पैसा हो या पहचान या रिश्ते, जो फ्लो में आते हैं वही टिकते हैं। अब एक सच्चाई सुनो जो थोड़ा चुभेगी। तुम जिस चीज को बहुत ज्यादा पाना चाहते हो असल में तुम उसी से डरते हो। डिटैचमेंट उस डर को खत्म करता है, और डर खत्म होते ही तुम्हारी एनर्जी साफ हो जाती है। साफ एनर्जी तेज रिजल्ट लाती है। यही वजह है कि डिटैचमेंट जल्दी बदलने वालों की टेक्निक है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उनका दिमाग कहता है अगर मैंने छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। ये किताब कहती है असल में तभी मिलता है। डिटैचमेंट छोड़ना नहीं है, डिटैचमेंट भरोसा करना है। भरोसा कि मैं ठीक हूं, मेरे साथ जो होना है वो सही समय पर होगा। और जैसे ही तुम ये मान लेते हो, जिंदगी तुम्हें साबित करना शुरू कर देती है। अब इस किताब का आखिरी और सबसे ताकतवर सच सुनो। डिटैचमेंट कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, ये एक नया तरीका है जिंदगी जीने का। जब तुम डिटैच हो जाते हो तो जिंदगी से भागते नहीं, बल्कि जिंदगी के साथ लगते हो। अब तुम्हारी खुशी किसी एक रिजल्ट पर नहीं टिकी होती, इसलिए तुम हर दिन हल्के रहते हो। और ये किताब कहती है हल्का इंसान ही तेज चलता है।
तुम रोज अपना काम करते हो, पूरी ईमानदारी से, पूरे फोकस के साथ, लेकिन अंदर से एक बात साफ होती है, जो होगा देखा जाएगा। यही लाइन तुम्हें अंदर से आजाद कर देती है। डिटैचमेंट का असली कमाल यहीं दिखता है। तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते, पर खुद को तोड़ना बंद कर देते हो। अब अगर रिजल्ट देर से आता है तो तुम खुद को दोष नहीं देते। अगर कोई इंसान बदल जाता है तो तुम खुद को छोटा नहीं करते। ये किताब कहती है डिटैचमेंट आत्मसम्मान की जड़ है। जिस इंसान को खुद से जुड़ना आ गया, उसे दुनिया से चिपकने की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे जैसे तुम लोगों की मंजूरी छोड़ते हो, तुम्हारी आवाज मजबूत होती जाती है। लोग सुनने लगते हैं, क्योंकि अब तुम बोलते हो डर से नहीं, सच्चाई से। डिटैचमेंट तुम्हें सिखाता है कि हर चीज स्थायी नहीं है, और यही समझ तुम्हें हर नुकसान से ऊपर उठा देती है। अब जिंदगी तुम्हें डराती नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कुछ भी चला जाए तुम फिर भी पूरे रहोगे। यही वो जगह है जहां असली शांति आती है। अगर ये सोच तुम्हारे अंदर कहीं हलचल पैदा कर रही है, तो समझ लो ये किताब तुम्हारे लिए थी। अगर तुम चाहते हो कि बिना घबराए, बिना पकड़े, बिना टूटे अपनी जिंदगी को जीना सीखो, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी हल्का कर गया तो इसे लाइक करो, क्योंकि इससे और लोगों तक ये सोच पहुंचेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम ऐसे कंटेंट के साथ हर दिन खुद को मजबूत बनाना चाहते हो। और कमेंट में लिखो वो एक चीज जिसे आज से तुम हल्के हाथ से पकड़ने वाले हो, क्योंकि जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया, उसी दिन जिंदगी ने तुम्हें पकड़ना शुरू कर दिया। थैंक यू। जय जगन्नाथ।